बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी वे में चिकन मंचूरियन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए मिलके बनाते हैं। चिकन मंचूरियन बनाने के लिए बोनलेस चिकन लिया मैंने 750 ग्राम्स, और नमक और काली मिर्च हस्बे ज़ायका आप डाल लें। जितनी आप चिकन डाल रहे हैं उसके हिसाब से एक अंडा उसमें शामिल कर लें। और उसके बाद मैं इसमें लहसुन का पाउडर यानी कि गार्लिक पाउडर यूज़ किया है, हाफ़ टी स्पून। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिएगा। और 2 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ करूँगी ताकि इसको मैं मैरिनेट कर सकूँ। ये सारी चीज़ें जब मैंने डाल दी हैं तो फिर इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसको मैरिनेट करके हमने रख देना है थोड़ी देर के लिए। और उस जब ये मैरिनेट हो गया तो आधा घंटा या जब भी आप चाहें इसको आप फिर अपने फ्राई करना है। जितनी मैरिनेशन आप करेंगे उतना ही अच्छा होगा ताकि वो सारा जो है उसका टेस्ट उसके अंदर आ जाए। फ्राई कर लिया अब मैंने, लाइट ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना। ये देखिए लाइट लाइट सा इस तरह का ही कलर आएगा तो हमने इन्हें निकाल लेना है। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत इजी वे में मैं आपको अपनी हर रेसिपी शेयर करती हूँ ताकि जो बिगिनर्स भी हैं वो भी इन रेसिपीज़ को देख के और जल्दी से अपनी कोई भी रेसिपी बना सकें। ये देखिए कितना प्यारा सा लाइट सा ब्राउन कलर आ गया। बस मैरिनेट किया है चिकन को और हमने फ्राई कर लिया है। अब हमने क्या करना है, उसी पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप ले लें, मैं ऑलिव ऑयल ही लेती हूँ। आप जौन सा भी ऑयल जो यूज़ करते हैं आप ले। लहसुन के जवे थे 4 से 5, वो मैंने इनको चॉप कर लिया था। उसको लाइट सा ब्राउन किया, सौते सा कर लिया, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं। तो मैंने 2 ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च उसमें डाली, उसको सौते किया। और साथ ही ये कैप्सिकम कोई भी कलर की आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने ग्रीन ही की है, आप येलो कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं। और साथ ही मैंने प्याज को भी ऐसे दोनों चीज़ों को क्यूब्स में काटा हुआ था और उनको मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन के साथ। और इसको थोड़ा सा मैंने स्टर फ्राई किया है। उसके बाद ये देखिए मैं इसमें टोमेटो पेस्ट डाल रही हूँ। प्यूरी जो होती है जो टिन में मिलती है, मैं वो इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाली है। ये देखिए थिक है, अभी फ्रिज से मैंने निकाली है तो ये बिल्कुल जैसे मौसम ठंडा है तो अभी ये ठीक है। कितनी इसको मैं थोड़ा सा इसमें करूँगी तो ये मतलब मिक्सअप हो जाएगी। और साथ ही मैं इसमें केचप यूज़ कर रही हूँ। केचप मैं बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा मीठा मीठा सा हो जाता है, तो मेरी फैमिली में इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। आपने जिस टेस्ट को ओवरकम करना है आप वो चीज़ ज़्यादा कर लें। अगर आप मतलब मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप केचप ज़्यादा डाल लें। अगर आप इतना ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं तो आप फिर टोमेटो पेस्ट को ज़्यादा क्वांटिटी उसकी कर लें। और साथ ही मैंने नमक और काली मिर्च डाली है इसमें, बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं हैं। और ये देखिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। ये आधा कप के नज़दीक थोड़ा पानी है ताकि हमने, क्योंकि चावल के साथ मैंने इसे सर्व करना है तो मैं इसकी हल्की सी ग्रेवी रखूँगी। अब इस कंडीशन में जब आ गया तो ये देखिए अब मैं इसमें ना एक चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ। ये सिर्फ टेस्ट एनहेंस करने के लिए ताकि ग्रेवी में अच्छा सा थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। अभी मुझे थोड़ी सी टोमेटो पेस्ट कम लगी थी तो ये देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी टोमेटो पेस्ट और डाल दी है। तो बस ये अब ये इतनी ही मसाले इसमें डले हैं। और इसके बाद मैं इसमें चिकन जो मैंने फ्राई करके रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दी है और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। चाइनीज़ सब जो होती हैं डिशेस वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती हैं, बस इसकी सब्जियों वगैरह का थोड़ी कटिंग करनी होती है, बाकी जल्दी से ये बन जाती हैं। इसका कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। अब ये देखिए मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी और इसमें थोड़ा सा मुझे ग्रेवी कम लगी तो मैंने हल्का सा इसमें पानी डाला है और साथ ही इसको कॉर्नफ्लोर डाल के पानी में से मिक्स करके वो इसमें ऐड कर दिया ताकि इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा मैं थिक कर सकूं ताकि वो चावल के साथ फिर सही लगे। बिल्कुल अगर ड्राई हो तो वो भी मज़ा नहीं आता। अब बस इसमें हम थोड़ा सा और फ्लेवर देने के लिए सोया सॉस 2 टेबलस्पून डाली है मैंने, विनेगर डाला है 2 टेबलस्पून और ये चिली सॉस वो भी मैं इसमें 2 टेबलस्पून ही डाला है। और इन सब चीज़ों को डाल के मैंने रख दिया थोड़ी देर के लिए ताकि सारी चीज़ें जो हर चीज़ है वो इसमें फ्लेवर आ जाए। एंड पे जब ये सारा मेरा तैयार हो गया तो मैंने गार्निश कर दिया इसको ग्रीन अनियन के साथ। चिकन मंचूरियन मेरा तैयार हो चुका है तो मैंने कहा चले आपके साथ एग फ्राइड राइस की रेसिपी जो कि मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, थोड़ी सी मैं आपके साथ फिर भी कर देती हूँ।
ऑयल मैंने डाला है 2 टेबलस्पून। अंडों को मैंने नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के, अगर फूड कलर आपने डालना है तो ऑप्शनल है, वो डाल के मैंने रखा था। तो इसको क्रम्बल कर लिया है। बस इसमें 2 टेबलस्पून ही ऑयल डाल के तो वो मैंने निकाल लिया। फिर मैंने उसी पैन में मैंने जो है ऑयल डाला है। आप वो भी अपनी अकॉर्डिंगली डालें। सब्जियां मैंने बंद गोभी और गाजर थी उसको मैंने इसमें डाला है। हल्का सा सौते करूँगी, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि जब ये थोड़ा सा कुक होता है खुद ही मतलब सॉफ्ट हो जाती हैं और अच्छी लगती हैं। कि बहुत ही ज़्यादा भी गली ना हो, हल्की हल्का सा इस पर क्रंच हो तो बहुत अच्छा लगता है। ये जब सब्जियां बंद गोभी और गाजर मेरी सौते हो गई तो मैंने उसमें चावल बॉईल किए थे वो डाल दिए। सोया सॉस डाला है, अकॉर्डिंगली डालें आप, जितनी आपकी मेजरमेंट है आपकी। 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें विनेगर डाला है। सोया सॉस और विनेगर ही डाला है। और साथ ही मैंने इसमें नमक और हस्बे ज़ायका आप डाल लें। मैंने 1 टीस्पून डाला है और थोड़ी सी ब्लैक पेपर मैंने डाली है। इसमें मैं चिली सॉस नहीं डाली है, सिंपल सारा कुछ जो है। बाकी मसाले जो है वो उसमें ग्रेवी में है हमारे पास। ये अंडे मैंने ऊपर से डाल दिए जो मैंने करके रखे थे, क्रम्बल्स किए हुए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। और थोड़ा सा मैं इसमें हरा प्याज डाल दूँगी, एक कलर भी आएगा और उससे फ्लेवर भी आएगा। और बस ये इतना सिंपल सी है एग फ्राइड रेसिपी। पहले भी मेरे चैनल पे है, अगर आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। तो बस दोनों चीज़ें मेरी तैयार हैं। बहुत इजी सी रेसिपी है, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर पसंद आए तो फीडबैक दें। अल्लाह हाफ़िज़।